भी लोग बोलते हैं कश्मीरी में धर्म की जागृत नहीं है, भारत माता की नारा कोई बोल नहीं सकता, किंतु मैं माइक में इतना जोर से बोलता हूं जो कि 10 किलोमीटर तक आवाज भी जाता है। 370 हटने से पहले भी आप चलाते थे यहाँ पे? हाँ, 370 हटने से पहले भी मैं माइक लगाता था और अपना जो कर्तव्य है वो मैं करता था। जीवन में मृत्यु आना तो सब जानते हैं, किंतु मृत्यु को चुनौती देना वो सबसे बड़ी बात है। देख रहे हैं कि महाराज जी ने कहा कि इस मंदिर की शिखर पर पताका फहरते हुए और इधर कहेंगे दिखाएंगे कैमरामैन, तो ये माइक लगा हुआ है। यहाँ से जो सुबह शाम जो आरती और यहाँ पर भजन संध्या होती है वो पाकिस्तान तक गूंजती है। महाराज जी ने यहाँ पर आकर के उरी के अंदर ऐसा आपने कीर्तमान किया। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम इस वक्त पहुंची हुई है एलओसी से बिल्कुल करीब उरी तहसील लगती है और ऐसा बताया जाता है कि 1947 के बाद जब से आज़ाद हुआ था तो ये पहले ये उरी तहसील जो थी ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में लगती थी, मुजफ्फराबाद के अंदर। अब ये बारामूला का ये तहसील लगता है और यहाँ पर अब हम यहाँ आए हुए हैं तो आप देख सकते हैं पीछे का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितना शानदार नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो एक अटैक हुआ था वो कई वर्षों बाद 20 साल के बाद वो अटैक हुआ था उरी, और उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है। ये वही उरी है, यहाँ पर 18 सैनिक शहीद हुए थे और उसके बाद से यहाँ पर ऐसे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए कि अब जो दुश्मन है वो अब यहाँ पर अपनी आंखें उठा करके नहीं देख सकता। और जब से यूटी बना है तब से यहाँ की स्थिति इस तरह की हो चुकी है कि अब दुश्मन यहाँ परिंदे क्या पर भी नहीं मार सकते, इस तरह का यहाँ पर अब स्थिति देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक मंदिर है, पांडा जी मंदिर है, और यहाँ पर हम आए हुए हैं और ये मंदिर यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पताका जो लहर रही है उसे देखते हुए ये यहाँ पर लगता है कि यहाँ जो भगवा ध्वज और भगवा की जो बात करते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर के बाद हम दूसरी जगह पर तो भगवा की बात करते हैं, पर जम्मू कश्मीर में ये भगवा देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है। यहाँ ये मंदिर हमें दिखाई दिया तो हमें देख करके मन को बड़ा तसल्ली सी मिली कि इधर भी हमारे भगवा मंदिर वाले भी यहाँ पर हैं। तो हम सीधे मंदिर की तरफ चले और यहाँ पर हमने महाराज जी से मिले, महाराज जी से बात हुई तो उनसे भी अभी सीधा बातचीत करते हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, कश्मीर और बहुत 10 किलोमीटर दूर अब यहाँ से पाकिस्तान है, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इस तरह का भगवा ध्वज यहाँ लहर रहा है, मंदिर यहाँ पर अच्छे से सुरक्षित है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, मनुष्य के मन में कोई संकल्प हो, दृढ़ता हो, कहीं के लिए कुछ परेशानी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर परिस्थिति जब मैंने 2016 में यहाँ पर पधारे, मैं ऋषिकेश से आया, तो यहाँ का माहौल जिसी साल मैंने यहाँ पर पधारा उसी साल उड़ी का अटैक हुआ। 2016 आपका जून जुलाई में अटैक हुआ, तो माहौल उस समय पर बहुत ख़राब था। उस समय पर बुरहान अंबानी जी का भी, जो बुरहान अंबानी था, तो उनका देहांत वहाँ पर कुछ हुआ। उसके बाद माहौल बहुत ख़राब रहा। तो उसके बाद हम बड़ा संघर्ष करके यहाँ पर रुके, तो अपनी देश के लिए, अपनी साधु संत के लिए और ये भगवा के लिए हमारा जीवन में मन में संकल्प था जे मैं कुछ करके दिखाऊं। तो 2017 में मेरा मन में आया यहाँ पर एक भव्य मंदिर निर्माण करूं। तो 2017 में मंदिर निर्माण के लिए मैंने जब संकल्प लिया तो ईश्वर की इच्छा एवं हमारा जो भी प्रभु के अंदर से जो आवाज़ निकला उसी को लेकर ही मैंने 2017 से शुरुआत किया। तो 2018 अगस्त 10 तारीख को तो मंदिर का मैंने निर्माण पूर्ण हो गया। तो होने के बाद यहाँ पर बहुत परिस्थिति कुछ आया, किंतु सबको संघर्ष करके मैंने मंदिर का ये। आप जैसा ऋषिकेश से आए, आपका बैकग्राउंड उड़ीसा से है, आपने उरी को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ तो पूरा आतंकवाद वाला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ आपके धर्म वाले भी लोग बहुत कम हैं कश्मीर के अंदर, तो आपने उरी को ही क्यों चुना? उरी को इसलिए चुने जे जो काम कोई कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कर्म करे तो अपने आत्मा के अंदर सुकून मिले। हम तो सोचे, सभी लोग बोलते हैं कश्मीरी में धर्म की जागृत नहीं है, भारत माता की नारा कोई बोल नहीं सकता, किंतु मैं माइक में इतना जोर से बोलता हूं जो कि 10 किलोमीटर तक आवाज भी जाता है भारत माता की। 370 हटने से पहले भी आप चलाते थे? हाँ, 370 हटने से पहले भी मैं माइक लगाता था और अपना जो कर्तव्य है वो मैं करता था। जीवन में
मृत्यु आना तो सब जानते हैं, किंतु मृत्यु को चुनौती देना वो सबसे बड़ी बात है। और मुझे कोई परेशानी भी उसी प्रकार से हुआ ही नहीं। मैं अपना लगन को लगा कि कर्म किया हूँ, तो उसके लिए बहुत लोगों का भी सपोर्ट भी रहा है, कुछ व्यक्ति पीछे से भी मुझे सपोर्ट किए हैं। तो मैंने संकल्प ले कि खड़ा हो कि किया हूँ। तो आज भी मैंने मंदिर भी बनाया हूँ, यहाँ पर रहने के लिए अतिथि निवास भी मैंने भिक्षा मांग की बनाया हूँ, एक लंगर हॉल भी बनाया हूँ। तो अभी कर्म चला रहा हूँ, तो आगे की भी जो होगा वो परमात्मा की इच्छा से होगा। आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने कहा कि इस मंदिर की शिखर पे पताका फहरते हुए, और इधर कहेंगे दिखाएंगे कैमरामैन, तो ये माइक लगा हुआ है। यहाँ से जो सुबह शाम जो आरती और यहाँ पर भजन संध्या होती है वो पाकिस्तान तक गूंजती है। महाराज जी ने यहाँ पर आकर के उरी के अंदर ऐसा आपने कीर्तमान किया हूँ तो करने से आप लोग जो बहुत लोग तो रिपोर्टर आते हैं, मैं भी देखता हूँ, हमारा आज तक का सेतवा सिंह जी भी आते हैं, किंतु सबको दिखाई देता है। किंतु पहली बार जो कि आप लोग आए तो हमको भी बड़ा प्रसन्न हुआ। जे हम भी चाहते हैं व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो, यहाँ पर भी लोग आए, मैं उनके लिए रहने की व्यवस्था करूँ, उनका भोजन पानी का व्यवस्था करूँ, और महल ऐसे बने जो कि कहना नहीं, उसको करके दिखाना है। जैसे आप संत हैं, आप भी चाहते होंगे 4-6 संत मेरे साथ रहे यहाँ पर, और जो यात्री आए यहाँ आए वो निवास करें, अपना यहाँ पर भोजन पानी करें, उनकी सेवा पानी करने का ऐसा मन में आती है इच्छा? मेरे मन में बहुत कुछ इच्छा है। पहली इच्छा है यहाँ पर साधु महात्मा 2-4 रहे, कोई हर दिन भगवान का नाम का चले, वेद पाठ हो, लोग कहते वेदशाला चले, हम गुरुकुल चलाने की मेरे भी अंदर भी इच्छा है, जो यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ के लिए लोग मुझे सहयोग करना चाहिए, और मैं उस प्रकार से सहयोग नहीं चाहता हूँ जो कि करके एडवर्टाइजमेंट करना है, वास्तव में जमीन पर उतारना है। मैं आप भी चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को गुरुकुल वैदिक शिक्षा दी जाए, 4-6-10 महात्मा यहाँ पर रहें और पूरे से अच्छे से यहाँ पर पूरी व्यवस्था हो। मेरा यही इच्छा है जे यहाँ पर 2-4 महात्मा रहे, रामायण का पाठ हो, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ हो, वेद पाठ हो, और अतिथि अभ्यागत आए कोई, जैसे आप लोग आए तो परेशानी किसी को न हो, तो उनके लिए आप एक बात समझ सकते हैं कि जब हमारी टीम यहाँ पर उरी में पहुंची और यहाँ पर हम आए थे घूमने के लिए, तो उस वक्त यहाँ पर हमने देखा माहौल बड़ा अलग था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी होटल में अच्छे से जा करके सुरक्षित रह करके आप रुक सकें। तो हमने यहाँ मंदिर की शरण ली, मंदिर में आए, महाराज जी से मिले, उन्होंने बड़े अच्छे से हमें अतिथि गेस्ट हाउस खोल के दिया, वहाँ पर रहे। महाराज जी ने अपने हाथों से वो भोजन बना के खिलाया, जो माँ का प्यार हमें इस भोजन के अंदर मिला। और सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी का एक संकल्प है कि यहाँ पर आकर के 10-5 साधु रहें, वैदिक तरीके से यहाँ पर रोज रामायण का पाठ हो, अखंड पाठ हो, इस तरह की यहाँ से जो आवाज़ पाकिस्तान तक पहुँचे, वो महाराज जी यहाँ से ऐसा संकल्प कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी करके दिखाया कि सुबह शाम जो आरती होती है यहाँ से माइक के द्वारा पाकिस्तान तक आवाज़ जाती है, और लोग कहते हैं कि कश्मीर के अंदर बहुत बुरा माहौल है, अच्छा माहौल नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, इस तरह का वहाँ मतलब वहाँ बैठ करके लोग अपना गणित बना करके दिखाते हैं, और यहाँ आकर के कश्मीर की तस्वीर ही अलग देखने को मिलती है। यूटी बना है तब से, और यहाँ की तस्वीर अलग है। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे फौज है, सीआरपीएफ है, यहाँ की पुलिस है, कितना सपोर्ट करती है आपको? फौज तो बहुत सपोर्ट किए हैं मुझे। फौज का ऐसे कोई सज्जन व्यक्ति है जो कि बहुत मेरे लिए जीवन में अपने पिता जैसे, अपने दोस्त जैसे मुझे सपोर्ट किए हैं। पुलिस का तो कोई इतना रोल है ही नहीं, तब भी सभी लोग सुरक्षा के लिए उन्होंने मेरा सुरक्षा रखे है, मेरा ध्यान रखे है। तो प्रशासन और बाकी जो मुसलमान भाई लोग इधर है, मुझे कोई भी परेशानी उस प्रकार से महल से नहीं हुआ है। सभी लोग यहाँ पर, यहाँ के जो उड़ी के मुसलमान लोग हैं, वो भी मेरा कर्म को बड़ा सराहना करते हैं। जे कोई ऐसा महात्मा आया जो हिंदुओं के लिए कुछ करके दिखाया। ऐसा तो नहीं है जब माइक बजता है कहते हो गया भाई बंद कर दो, हम नहीं सुनेंगे? ऐसे कोई नहीं कहा है मुझे आज तक। मुझे एक बार किसी व्यक्ति ने कहा था, जे आपका माइक का आवाज़ थोड़ा तेज होता है। मैंने कहा, जे मैं एक साधु हूँ, मैं अपने लिमिट में चलाता हूँ, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, मुझे जितना आवश्यकता है इतना मैं करूँगा। आप 5 बार करते हो, मुझे उसी में कोई परेशानी नहीं होता। तो मेरे भी आपसे ये विचार न लो जे तुम और मेरे में कोई अलग हो। तो इसलिए आप अपना धर्म की का लिए कर रहे हो, मैं अपनी संस्कृति के लिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए मुझे
उसके बाद कोई कभी कुछ नहीं कहे। और यहाँ पर जो मुसलमान लोग मुझे हमेशा ही प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं और मेरा हाल भी ख्याल पूछते रहते हैं, कुछ करे या ना करे किंतु मेरे लिए पूछते रहते हैं, आप कैसे हो, ठीक हो, नहीं पूछते रहते हैं। और मेरे दिल से भी मेरे मन में ऐसा कुछ भी कभी विचार नहीं आया मुझे उन्होंने तंग करवाया। हाँ, मुझे इतना सरकार से ही मुझे थोड़ी सी शिकायत भी है, क्यों ना मैंने इतना कष्ट करने के बाद भी मुझे कोई सरकार से सहयोग नहीं मिल पाया। और सभी लोग कहते हैं आप ये करो, ये करने के बाद वो होगा। मेरा विचार यही था जे हम कुछ कर्म पहले करें, फल क्या मिलेगा नहीं। आपने कर्म तो कर दिया, वृक्ष बना दिया, बड़ा अच्छा आलीशान मंदिर यहाँ पर आपने खड़ा कर दिया बहुत कम समय के अंदर। वो आपके अंदर वो गट्स थे। पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अब आपको चाहिए कि 4, 7, 8, 10 साधु हों, आपके साथ रहें। यहाँ पर भजन संध्या, भजन संकीर्तन होता रहे और यहाँ पर अपने भगवा ध्वज और भगवा अपने धर्म की अलग बजाते रहे, पाकिस्तान तक आवाज़ पहुँचती रहे। मेरा मन में यही विचार है जे यहाँ पर व्यवस्था, अतिथि अभ्यागत साधु संत कोई आए उनके लिए व्यवस्था, बाथरूम हो, भोजनालय हो, तो उस प्रकार से व्यवस्था कुछ हो। 4 संत मेरा रखने की बहुत इच्छा है। और गांव में भी संत की बात, और एक और बात हुई थी हमारी जब रात्रि में बात कर रहे थे, आपने कहा था 21 फीट की मैं श्री राम की मूर्ति बनाना चाहता हूँ। मेरा मन में एक इच्छा बहुत, मतलब वो अंदर में एक भावना, जब मंदिर के पूर्णांग हुआ 2018 में, उसके बाद मेरे मन में था एक भव्य जैसे हमारा स्टैचू बनता है, एक राम जी का बहुत बड़ा मूर्ति बनाना है 21 फुट का। तो मेरा मन में ये इच्छा है किंतु मैंने कर नहीं पाया हूँ, उसके लिए बहुत अर्थ की आवश्यकता है और वो साधन मेरे पास है ही नहीं। अब जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, और महाराज जी के साथ हम जब मिले, महाराज जी उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के बाद इनकी जो शिक्षा है वो ऋषिकेश से हुई, ऋषिकेश से होने के बाद इन्होंने कई मंदिरों में सेवाएं की और उसके बाद अब उरी के अंदर जो पाकिस्तान से बिल्कुल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने इतना आलीशान मंदिर बनाया। और अब इनका जो इच्छा है वो है 21 फीट की यहाँ पर श्री राम की तस्वीर, वो मूर्ति बनाने की। तो मैं उन लोगों से सहयोग की बात करूँगा कि जो लोग अगर महाराज जी को सहयोग करना चाहते हैं तो मैं अकाउंट नंबर नीचे दूंगा, यूपीआई नंबर नीचे दे दूंगा। आप सीधा महाराज जी के पास आप सपोर्ट करें और महाराज जी का जो संकल्प है उसे पूरा करने का काम करें। तो महाराज जी, एक तो ये बात होगी, और क्या आपके जो मन के अंदर है कि यहाँ पर कश्मीर के अंदर बहुत जगह जाते हैं हम तो कहते हैं कश्मीर तो बड़ा डरावना है, डर लगता है, तो अब ऐसी कोई बात तो नहीं है? नहीं, ऐसे महल नहीं है। महल यही है, यहाँ पर आर्थिक अनाटन लोगों के अंदर है। लोगों का अंदर सोच है हम कोई आए हमको कुछ मदद करे। कि यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, गुजर लोग है, जो भी मुसलमान लोग है, हिंदू लोग है, इनके अंदर रोजगार की कमी है। रोजगार चाहिए, रोजगार की कमी है। एक बात जानना चाहूंगा, जब आप वहां से आए थे तो किसी ने आपको डराया तो जरूर होगा, बाबा चले जाओ यहाँ से, ये तो कश्मीर है, यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली? नहीं हुआ नहीं है, क्यों मैं एक साधु हूँ, जो जीवन में व्यतीत हुआ मैं वही बोलूँ। मुझे कोई भी आज तक नहीं कहे है आप यहाँ छोड़ के चल जाओ, किंतु सहयोग कोई नहीं किया है, मुझे सपोर्ट नहीं किए है। किसी ने कहा आप रहना चाहो तो रहो, आप करना चाहते हो करो, आपकी मर्जी है, हम आपको सहयोग नहीं करा सकते। आप माइक चलाते हो, आप उसका जिम्मेवारी आप हो, आप मंदिर बनाते हो, आप उसका जिम्मेवारी हो। यहाँ पर जो हिंदू है और कोई भी है, मुझे कहे आपका अपना जिम्मेवारी हो, आप लड़ना चाहो, हम आपको आगे भी कह नहीं सकते लड़ो, कि आपको कह नहीं सकते आप पीछे हटो। आप लड़ना चाहते हो, खुद स्वतंत्र हो, आप लड़ो। तो इसलिए मैंने खुद ही स्वयं लड़ा हूँ। तो यहाँ का जो परिस्थिति है, मैं वही कहना चाहूँ, यहाँ परिस्थिति उसी प्रकार से है, कोई परेशानी का परिस्थिति नहीं है। व्यक्ति के अंदर जब भूख होता है तो उसके मन में कुछ लालच पैदा होता है, कुछ शरारती करता है, उसी प्रकार महल है। नहीं तो बाकी मेरे विचार में यही शांति महल है। और मेरा इच्छा यही है, तो आप लोग जो भी इसी को हमारा बात को सुने और सच्चे दिल से, मैं यही विचार सोच रखूँगा जो सच्चे दिल से मेरे लिए थोड़ा सा सहयोग सभी भक्त लोग करें और ये जो पंच पांडव का मंदिर, इसको आगे के निर्माण का आगे और बढ़ाए, प्रभु राम जी का एक मूर्ति बनाए और संतों की एक निवास बने, 4-5 संत रहने की व्यवस्था, और लंगर की, ऐसे गुरुद्वारा होता है लंगर पानी का व्यवस्था। मेरा भी मन है यहाँ पर कोई हिंदू आए, मुसलमान आए, कोई भी आए, भोजन की व्यवस्था हो, मतलब आपके द्वार पे आए भूखा ना जाए, कोई भूखा ना जाए, ये मेरे है।
और भक्त लोग सभी लोग आप बाहर में करते हो, किंतु सच्चाई में जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पर करने से धर्म ज़्यादा मिल सकता है, मेरा यही विचार है। और आप लोगों के माध्यम से हम यही अनुरोध करेंगे। मैं बहुत कष्ट में, और जो कष्ट मतलब कहने के ही आर्थिक परिस्थिति में लेके मंदिर को लेके मैं चिंतित हूँ, और भक्त लोगों से ये अनुरोध है मुझे उसके लिए सहायता करके मुझे थोड़ा मेरा अपना और अपने देश का, अपने सनातन धर्म का, अपना संस्कृति के लिए सबको करने के लिए मैं यही बोलूँगा जे मुझे सभी लोग थोड़ी सी सहायता करें, मैं आगे ये मंदिर को कैसे लेके जाऊँ, आप लोगों का नाम रोशन करूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है, मेरा व्यक्तिगत यही इच्छा, जीवन में मेरे पास कुछ भी साधन नहीं, मैंने 10 रुपया भी मेरे पास नहीं था, ये करोड़ रुपया का मैंने प्रॉपर्टी बनाया हूँ, किंतु मैं करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं अपना कर्म को विश्वास रखता हूँ। किसी सज्जन के अंदर उसी प्रकार भावना हो तो मेरे लिए हाथ बढ़ाए और ये काम को कैसे आगे और लेके जाए, तो यही हम इच्छा रखते हैं। तो महाराज जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर वो अलग जगह रखी है जो आप अपने देश के अंदर जो सामान्य सी जगह पर आप अलग जगाने की बात करते हैं और वहाँ पर खुले तौर पर आप उस चीज़ को दिखाते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र है उरी, और उरी से पाकिस्तान का बॉर्डर भी मेरे हिसाब से यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं यह कितना शानदार और कितना भव्य यह मंदिर बना हुआ है। महाराज जी का बस संकल्प है कि यहाँ पर 8-10 संत रहें, उनका भोजन पानी की व्यवस्था होती रहे, और ये मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। और ये यहाँ से सुबह शाम आरती होती है और पाकिस्तान के कानों में गूंजती है यहाँ से, और पाकिस्तान के लोग आरती को ज़रूर सुनते होंगे क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, जिन लोगों तक ये हमारी खबर पहुँच रही है वो लोग बढ़ चढ़ करके इस वीडियो को शेयर करें और महाराज जी के साथ सपोर्ट करने के लिए आप अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।